नमस्कार। तो नर्सिंग रिसर्च में जो डेटा होता है वो असल में सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये एक कहानी होते हैं जो बस कहे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए आज यही समझते हैं कि रिसर्चर्स इन नंबर्स को आवाज कैसे देते हैं और उन्हें मतलब भरी जानकारियों में कैसे बदलते हैं। देखिए, डेटा जमा करना तो काम का बस पहला हिस्सा है। असली चुनौती तो अब आती है। इन सारे आंकड़ों को एक ऐसी कहानी में कैसे बदला जाए जो वाकई कोई बदलाव ला सके। तो इसी चुनौती के लिए रिसर्चर्स के पास एक डेटा कम्युनिकेशन टूल बॉक्स होता है। और इसी टूल बॉक्स में दो सबसे कमाल के तरीके हैं। एक है टैब्यूलेशन और दूसरा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। चलिए इसी को खोलकर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी कि डेटा से कहानी तक का सफ़र कैसे तय होता है। फिर हम देखेंगे कि एक अच्छी टेबल क्या होती है। उसके बाद एक तस्वीर की ताकत को समझेंगे, अलग अलग चार्ट्स के बारे में जानेंगे और आखिर में ये सब बेहतर देखभाल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। तो टूल बॉक्स खोलने से पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर इन टूल्स की ज़रूरत ही क्यों है। मतलब ये प्रेजेंटेशन इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब है बहुत सारे उलझे हुए डेटा को सुलझाना, जो ट्रेंड्स छिपे हुए हैं उन्हें सामने लाना। सीधे सीधे कहें तो ये सिर्फ लंबे चौड़े टेक्स्ट के मुकाबले कई ज्यादा असरदार तरीके से अपनी बात रखती है। तो चलिए अपने टूल बॉक्स का पहला टूल निकालते हैं। ये है टैब्यूलेशन, या जिसे हम सारणीयन भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। आप सारे बिखरे हुए डेटा को लेते हैं और उसे कायदे से, सिस्टमैटिक तरीके से कॉलम्स और रोज में जमा देते हैं। बस यही है टैब्यूलेशन। तो इससे फायदा क्या होता है? भाई सबसे पहले तो जगह बचती है। लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजों को कंपेयर करना मतलब तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, आगे के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। और देखिए, एक अच्छी टेबल यूं ही नहीं बन जाती। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर एक क्लियर टाइटल और नंबर होना चाहिए। हर कॉलम और रो की अपनी हेडिंग होती है। बीच के हिस्से में सारे नंबर्स यानी डेटा होता है। और आखिर में अगर जरूरत हो तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए फुटनोट्स और सोर्स भी दिया जाता है। अब टेब्यूलेशन भी दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल, इसमें बस एक ही चीज के बारे में बात होती है, मतलब एक तरह का टेबल। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, इसमें हम दो या तीन जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानकारी दिखाते हैं। और भी कई तरह की टेबल्स होती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, जो बताती है कि कोई चीज कितनी बार हुई। एक होती है कंटिंजेंसी टेबल, जो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच का रिश्ता दिखाती है। और एक मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल भी होती है। चलिए अब टूल बॉक्स के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और ये है विजुअल कम्युनिकेशन यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये लाइन सब कुछ कह देती है। ग्राफ्स का इस्तेमाल डेटा को विजुअली दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब हजारों शब्दों की बात एक तस्वीर में। तो चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि नर्सिंग में कौन कौन से ग्राफ्स और डायग्राम्स सबसे ज्यादा काम आते हैं। जैसे ये है मल्टीपल बार डायग्राम। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि समय के साथ पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर की तुलना कैसे की गई है। एक नज़र में ही पूरा ट्रेंड समझ आ जाता है। और अब ये देखिए, ये है स्टैक्ड बार डायग्राम। ये सिर्फ टोटल नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि उस टोटल में कौन कौन से हिस्से शामिल हैं। जैसे यहाँ कुल साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं का कितना कितना हिस्सा है, ये भी दिख रहा है। अब बात करते हैं हिस्टोग्राम की। ये देखने में बार चार्ट जैसा लगता है, पर इसमें एक बड़ा फर्क है। ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है, जैसे कि उम्र या वजन। आप देखेंगे कि इसके सारे रेक्टेंगल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जो दिखाते हैं कि डेटा एक रेंज में कैसे फैला हुआ है। और ये तो हम सब जानते हैं, पाई चार्ट। जब आपको ये दिखाना हो कि कोई एक पूरी चीज अलग अलग हिस्सों में कैसे बंटी हुई है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। हर स्लाइस एक प्रोपोर्शन या परसेंटेज को दिखाता है। इसे कहते हैं स्कैटर प्लॉट। इसमें हर डॉट एक डेटा पॉइंट होता है और सारे डॉट्स मिलकर जो पैटर्न बनाते हैं, उससे हमें दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन पता चलता है। रिश्ता पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई रिश्ता है ही नहीं। और ये हैं पिक्टोग्राम्स। ये तो सबसे मजेदार तरीका है डेटा दिखाने का। इसमें नंबर्स की जगह तस्वीरों या सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। इससे मुश्किल जानकारी भी बहुत आसान और दिलचस्प बन जाती है।
और आखिर में मैप डायग्राम्स। जब आपको डेटा को किसी जगह या ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से दिखाना हो, जैसे किसी बीमारी का फैलाव कहाँ कहाँ है, तो ये मैप्स बहुत काम आते हैं। तो हमने टूल्स तो देख लिए, पर अब सबसे ज़रूरी सवाल, इन सब का नर्सिंग की देखभाल से क्या लेना देना है? देखिए, सही प्रेजेंटेशन टूल चुनना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, इसका सीधा असर पेशेंट पर पड़ता है। जब रिसर्च के नतीजे साफ साफ समझ में आते हैं, तभी तो उन्हें लागू किया जा सकता है और तभी मरीजों की देखभाल बेहतर हो पाती है। और आखिर में ये एक सवाल हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए, जो नतीजे हम दिखा रहे हैं, क्या वो सिर्फ आंकड़ों में ही महत्वपूर्ण है या उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस में मरीजों के लिए भी कोई असली मतलब है? क्योंकि असली लक्ष्य तो वही है,